नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि एग्जीबिशन एक बहुत ही अच्छा वे है बायर फाइंड करने का एक्सपोर्ट बिजनेस में। मैं जब इंटरनेशनल मार्केट में काम करता था तो हम लोगों ने 13 करोड़ का एक्सपोर्ट ऑर्डर क्लोज किया था। विद इन 3 डेज हम लोगों ने गल्फ फूड में स्टॉल लगाया था। लेकिन दोस्तों, एग्जीबिशन में स्टॉल लगाना अलग बात है और उसके लिए प्रिपरेशन करना अलग बात है। अगर आप भी चाहते हो कि आपको बड़े बड़े डील क्रैक हो जाए और इमीडिएटली बायर आपको ऑर्डर दे, तो आपको कुछ प्रिकॉशंस प्रिपेयर करने होंगे या फिर कुछ आपको प्रिपरेशंस करनी होंगी, जिसकी वजह से आपके स्टॉल की विजिट जो है वो बढ़ जाए और आपको इमीडिएटली वहां पे ऑर्डर मिल जाए। तो यहाँ पे आज इस वीडियो में मैं आपको इन डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या क्या प्रिकॉशंस या फिर कौन सी ऐसी प्रिपरेशंस है जो आपको करनी है बिफोर बुकिंग द स्टॉल। और आप अगर एग्जीबिशन में विजिट कर रहे हो या फिर पार्टिसिपेट कर रहे हो तो वो केस में आपको कौन कौन सी प्रिपरेशन करनी है वो मैं आपको यहाँ पे गाइड करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है स्टॉल बुकिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने स्टॉल लेटली बुक किया तो आपको किधर भी कॉर्नर में स्टॉल मिल सकता है, यहाँ पे जहाँ पे जगह खाली है वहां पे स्टॉल मिल सकता है। वहां पे फुटफॉल ज्यादा होता नहीं है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको ऐसे जगह पे स्टॉल लगाना है सेंट्रल एरिया में। वहां पे भले ही रेट थोड़ा ज्यादा हो लेकिन वहां पे फुटफॉल बहुत ज्यादा होता है, बहुत सारे लोग आपको विजिट करने आएंगे। अगर किसी कॉर्नर में आपका स्टॉल है तो वहां पे मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि लोग अवॉइड करते हैं जाना। भले आपका जो स्टॉल है वो 3 मीटर का रहने दो, 6 मीटर का रहने दो, 9 मीटर का रहने दो, कितना भी छोटा या बड़ा स्टॉल रहने दो। अगर आपका स्टॉल जो है वो अच्छे एरिया में, जैसे कि सेंट्रल एरिया या फिर जब भी एग्जीबिशन का एंट्री पॉइंट है वहां पे अगर आपका स्टॉल है तो वहां पे फुटफॉल बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, एग्जीबिशन जब भी आपको मान के चलो कि अभी गल्फ फूड में आप स्टॉल लगाने की सोच रहे हो तो वो केस में फरवरी में अगर आपका गल्फ फूड का एग्जीबिशन है तो आपको उसका जो तैयारी है वो आपको दिसंबर में ही करना होगा। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर में आपको स्टॉल बुक करना है कि कौन सा, क्योंकि गल्फ फूड के वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो वहां पे पूरा लेआउट आपको मिलता है। तो वो लेआउट अगर आप देखोगे तो आपके हिसाब से आप वो स्टॉल बुक करोगे। अगर लेट हो जाएगा तो आपको जो बचे हुए हैं उनमें से ही कोई तो सिलेक्ट करना पड़ेगा और वहां पे आपको स्टॉल लगाना पड़ेगा। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात जो है वो वीजा अरेंजमेंट। दोस्तों, मेरा एक दोस्त है, वो टाइल एक्सपोर्टर्स के साथ काम करता है और उनका जो स्टॉल था वो स्पेन में वो लोग एग्जिबिट कर रहे थे। उन्होंने स्टॉल बुक कर लिया, पैसा भर लिया, सब कुछ हो गया और वीजा नहीं आया, वीजा उनका रिजेक्ट हो गया। तो मेक श्योर करो कि आप वीजा का अरेंजमेंट भी अच्छे से करवा रहे हो। वीजा के लिए एजेंट बहुत सारे हैं, लेकिन आप ऐसे अच्छे एजेंट से वीजा अरेंजमेंट करवाओ जो इजीली आपको वीजा अराइव या फिर वीजा अरेंज करवा के दे। क्योंकि कभी कभी वीजा अगर नहीं मिलता है तो आपका स्टॉल बुक होने के बाद भी आप वहां पे एग्जीबिशन के लिए नहीं जा सकते हो। दोस्तों, गल्फ फूड में या फिर दुबई में वीजा मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो इजीली आपको वीजा वहां पे मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे कंट्री में जा रहे हो, जैसे रशिया में मॉस्को का एग्जीबिशन होता है या फिर स्पेन में होता है, जर्मनी में होता है, अनु का एग्जीबिशन है जो यूरोप में होता है, तो वो केस में दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट वीजा। तो वहां पे आपको रिकमेंडेशन लेटर वगैरह अगर चाहिए तो आप रिकमेंडेशन लेटर भी ले सकते हो और अच्छा वीजा अरेंजमेंट करवा के ले लो। क्योंकि मेरे दोस्त को, मुझे अच्छी तरह याद है, उसने मेरे को बताया था कि गणेश, मेरा पूरा जो 10 लाख रुपए था एग्जीबिशन का कॉस्ट वो पूरा चला गया। हमें ना रिफंड मिला ना कुछ मिला, क्योंकि हमें वीजा मिला ही नहीं। और वो लोग 3 बंदे जाने वाले थे, एक भी बंदे का वीजा वहां पे नहीं आया दोस्तों। और अगर वीजा आपका नहीं आता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो मेक श्योर करो कि आप एक अच्छा वीजा का एजेंट फाइंड आउट करो, उसके साथ ही काम करो। भले ही वो 2-4 पैसा एक्स्ट्रा ले ले, लेकिन वीजा आपको मिलने की वो अगर गारंटी दे रहा है तो उसके साथ ही काम करो। क्योंकि अगर वीजा आपको नहीं मिल रहा है दोस्तों तो आप मतलब स्टॉल पे जा ही नहीं सकते हो, एग्जीबिशन के लिए जा ही नहीं सकते हो। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट जो बहुत लोग मिस करते हैं। हमने तो जब भी स्टॉल लगाया था तो वहां पे 3 महीने पहले ही हमने सब तैयारी शुरू कर दी थी। तो आगे जाके क्या क्या तैयारी की थी वो भी बताऊंगा मैं, सैम्पलिंग के बारे में वगैरह। और सबसे तीसरा पॉइंट अभी हम लोग बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है कि आपने मान के चलो स्टॉल बुक कर लिया, वीजा का अरेंजमेंट भी करवा लिया है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप अपने सारे कस्टमर को ईमेल पे इनविटेशन भेज दो कि भाई हम लोग गल्फ फूड में आ रहे हैं, एग्जिबिट कर रहे हैं, प्लीज विजिट टू आवर स्टॉल।
तो वो क्या हो जाता है कि बहुत सारे बायर्स वहां पे आते हैं एग्जीबिशन के लिए, या फिर विजिट के लिए भी आते हैं। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े बायर्स आते हैं यूरोप से, जर्मनी से, या फिर यूएसए से भी आते हैं, गल्फ से आते हैं, मिडिल ईस्ट से आते हैं, बहुत दुनिया भर से वहां पे बायर आते हैं। तो आपको सारे बायर्स को, आपके कस्टमर को ईमेल करना है, व्हाट्सअप करना है कि हम लोग पार्टिसिपेट हो रहे हैं, आप आ जाओ। ठीक है दोस्तों, एग्जीबिशन एक बहुत ही अच्छा वे है ट्रस्ट बिल्डअप करने का बायर के प्रति। क्योंकि क्या होता है कि आप अगर मिलोगे, एक साथ में बैठ के डिनर करोगे, तो बहुत सारे डिटेल वहां पे डिस्कस होंगी, बहुत सारी चर्चाएं होंगी, तो वो एक रिलेशन बिल्डअप हो जाता है। और रिलेशन ही मैटर करता है इंटरनेशनल बिजनेस में, क्योंकि जब तक बायर आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, वो आपको बिजनेस बिल्कुल भी नहीं देने वाला है, ना ही एडवांस पेमेंट देने वाला है। तो मेक श्योर करो कि आप सारे कस्टमर्स को इन्विटेशन भेजो, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू ईमेल आप भेजो और उनको इनवाइट करो। प्लस मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके पास कुछ डेटा पड़ा है, जैसे मान के चलो कि बहुत सारे इंपोर्टर्स का डेटा आपके पास पड़ा है, उनके ईमेल आईडीज आपके पास पड़े हैं, तो आप उनको ईमेल आईडी भी भेज दो। वो ईमेल आईडी पे इनविटेशन भेज दो कि भाई हम लोग यहाँ पे एग्जिबिट कर रहे हैं, आप भी हमें स्टॉल पे मिलने के लिए आ जाओ। क्या होता है दोस्तों कि आपके रेगुलर कस्टमर तो आपको मिलने के लिए आएंगे, ठीक है, उनसे तो आपका बिजनेस आ ही रहा है। बहुत सारे बायर्स मैंने ऐसे देखे हैं कि हम लोग अभी गल्फ फूड में जहां पे हम लोगों ने स्टॉल लगाया था, बहुत सारे बायर ऐसे होते हैं कि वो इमीडिएटली वहां पे 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटे का ऑर्डर देके चले जाते हैं। ये रेगुलर कस्टमर्स की बात कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि कोई आपके पास 10 ऐसे प्रोस्पेक्ट कस्टमर्स है जिनके साथ तुम्हारा बातचीत चल रहा है, आपका बातचीत चल रहा है, आप उसको कोटेशन भी भेज रहे हो, लेकिन उसका ऑर्डर कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो वो केस में क्या करना है, उसको इनवाइट करना है। उसको इनवाइट करके आप उससे बात करो, डिस्कस करो। एक बार उसका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा कि बंदा जेन्युइन है, इधर तक आया है, स्टॉल लगाया, मतलब ये बंदा जेन्युइन है, चलो इसको एक ट्रायल ऑर्डर देख के देते हैं। ऐसा भी बायर कभी कभी सोचता है और आपको वहां पे ट्रायल ऑर्डर मिल सकता है। ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ। तो वो एक चीज है कि आप जो भी है, आपके प्रोस्पेक्ट कस्टमर्स आपके पास रहेंगे, उनको आप ईमेल करो, इनविटेशन भेजो, गल्फ फूड के पासेस आपको मिलेंगे, वो पासेस भी आप उनको दे सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो ये हो गया कस्टमर इन्विटेशन के बारे में। चौथा पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है कैटलॉग्स और विजिटिंग कार्ड। जी हाँ दोस्तों, आपके पास जो है 5 दिन का या 3 दिन का, मान के चलो, अगर आपका एग्जीबिशन का टाइम है, तो उतने सारे एग्जीबिशंस के कार्ड्स या कैटलॉग्स आपके पास होने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने जब स्टॉल लगाया तो हमारे जो स्टॉल में इतने सारे बंदे विजिट किए थे, इतने सारे बंदे विजिट किए थे कि हमारे जो कार्ड्स है या फिर हमारे जो कैटलॉग्स है, वो तीसरे दिन ही खत्म हो गए थे। तीसरे दिन आफ्टरनून में खत्म हुए। उसके बाद हमें कैटलॉग, कस्टमर्स को कैटलॉग देने के लिए कैटलॉग भी नहीं बचे और ना ही विजिटिंग कार्ड बचे। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि एक बार कार्ड एक्सचेंज हो गया। देखिए दोस्तों, वहां पे क्या होता है, 1-to-1 मीटिंग हो जाता है। कभी कभी वो बायर जैसे ऐसे हाय हेलो करके कार्ड ड्रॉप करके चला जाता है। तो वो केस में क्या हो जाता है, कार्ड एक बार एक्सचेंज हो गया तो उनका व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। जो बंदा परचेस में है, जो बंदा इम्पोर्ट में है, वो जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में है, उसका डायरेक्टली आपको नंबर मिल जाता है, उसका डायरेक्टली आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाता है, ईमेल मिल जाता है। तो वो आपको कांटेक्ट करने में आसानी हो जाती है, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग कंफर्टेबल है। मोस्टली अगर मैं गल्फ की बात करता हूँ, मिडिल ईस्ट की बात करता हूँ, तो बहुत सारे ऐसे बायर्स हैं जो व्हाट्सएप पे बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं। वो इंक्वायरी भी व्हाट्सएप पे भेजेंगे, अगर ऑर्डर कंफर्मेशन आता है तो फिर वो मेल पे भेजेंगे, और उसके बाद भी सेल्स कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भेजने के लिए बोल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं ना दोस्तों, वो ध्यान रखना है कि आप करो कि भले आपको एक्स्ट्रा कैटलॉग लेके जाओ, एक्स्ट्रा विजिटिंग कार्ड्स लेके जाओ, खराब नहीं होने वाला है, आप वापस भी लेके आ सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसमें आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है कि भाई चलो मैं 10-15 या 100 लेके जाता हूँ, 150 लेके जाता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एक्स्ट्रा लेके जाओ, ताकि बहुत सारे कस्टमर्स को आप वहां पे कैटलॉग्स दे सकते हो और कार्ड्स भी शेयर कर सकते हो। तो ये हो गया चौथा पॉइंट दोस्तों। पांचवा पॉइंट है स्टॉल का डेकोरेशन और आपका जो भी साइनेज बोर्ड रहता है या सैम्पलिंग का भी हम लोग बात करेंगे। देखिए दोस्तों, आपने मान के चलो कि स्टॉल बुक किया है 6 मीटर का, तो 6 मीटर का स्टॉल के हिसाब से आपका वहां पे स्ट्रक्चर रेडी रहता है। लेकिन उसके लिए आपको जो बोर्ड्स, आपके मान के चलो कि एबीसी इंटरनेशनल आपके कंपनी का नाम है लेट से, तो एबीसी इंटरनेशनल का बोर्ड वहां पे रहना चाहिए। आपका स्पाइसेस, मान के चलो आप स्पाइसेस में डील कर रहे हो, तो स्पाइसेस के वगैरह कौन कौन से स्पाइसेस में आप डील कर रहे हो, उसके सब इमेजेस वगैरह कैटलॉग के हिसाब से आप रेडी बना के वो साइनेज वगैरह डेकोरेशन करवा के आप वहां पे लेके जा सकते हो। ये सारी चीजें जो है दोस्तों, वहां पे
एग्जीबिशन स्टार्ट होने से पहले करनी है। मैं आगे जाके उसका भी प्लानिंग आपको बता दूंगा। तो ये एक ध्यान रखना कि स्टॉल का डेकोरेशन आपके साइज के हिसाब से आपका डेकोरेशन करवाना है, साइनेज बोर्ड वहां पे लगाना है। जितना आपका स्टॉल अट्रैक्टिव लगेगा उतना ही कस्टमर आने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत सारा पैसा खर्च करना है। अगर आप इनिशियल स्टेज पे हो तो आप स्मॉल स्केल पे 3 मीटर का स्टॉल लेके भी आप वहां पे जो है वो एग्जिबिट कर सकते हो, लेकिन ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद बारी आती है सैंपल की। दोस्तों, सैंपल्स एक ऐसी चीज है जो आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करनी है। हम फरवरी में स्टॉल लगाने वाले थे, लेकिन दिसंबर एंड से बाद ही हम लोगों ने जनवरी में ही सब सैंपल इकट्ठा करना चालू कर दिया था। अच्छे क्वालिटी के जो मार्केट से सैंपल मिलते हैं ना, जैसे हम लोगों ने स्पाइसेस में तो हम लोगों ने कार्डमम लिया था, उसके बाद चिली लिया था और कोरिएंडर सीड्स, सिसमे सीड्स, ये सारे जो सॉर्टेक्स सैंपल्स थे वो अच्छे अच्छे क्वालिटी के सैंपल हमने वहां पे डिस्प्ले के लिए भी रखे थे। प्लस हमने कुछ बायर्स के लिए भी रखे थे कि बायर अगर मांगता है कि मुझे सैंपल चाहिए तो आप हाथों हाथ वहां पे आप डिलीवर कर सकते हो। तो वो सैंपल आपको रखना ही रखना है। और सैंपल जब भी आप मार्केट से या अपने सप्लायर से ले लोगे तो मेक श्योर करो कि उसको क्लीन करो, अच्छे से पैक करके रखो। और ये सैंपल जो है वो कैटलॉग्स है, विजिटिंग कार्ड्स है या फिर साइनेज बोर्ड्स है, और भी कोई आपका सामान अगर है तो वो आप मान के चलो कि आप दुबई में अगर आप लगा रहे हो स्टॉल, तो दुबई आप एक्सपोर्ट वो कर सकते हो। उसके लिए अलग से बहुत सारी फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनीज है, एग्जीबिशन कंपनीज है जो एग्जीबिशन का ही काम करती है, स्पेशली एग्जीबिशन में वो लोग काम करते हैं। तो उनसे आप कांटेक्ट करके वो जो है वो आप शिप कर सकते हो। और मान के चलो कि कल से एग्जीबिशन स्टार्ट हो रहा है तो ट्राई करो कि 2 दिन पहले वहां पे जाओ, अपना स्टॉल देखो, स्टॉल का डेकोरेशन करवा के ले लो, बहुत सारी चीजें देखो, वहां पे एक्सप्लोर करो कौन सा स्टॉल कहाँ पे लगा है, क्या है, कौन सा एंट्री पॉइंट है। और एक दिन रेस्ट करो वहां पे, क्योंकि एक बार एग्जीबिशन स्टार्ट हो गया दोस्तों तो आपको खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलेगा, ये गारंटी मैं आपको बोल रहा हूँ। क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ रहती है दोस्तों, बहुत सारे लोग आपके स्टॉल पे विजिट करते हैं। कुछ बायर सीरियस रहते हैं, कुछ बायर सीरियस नहीं रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वहां पे विजिट करते हैं। तो वो मेक श्योर करना है कि आप सैंपल अरेंजमेंट करो, स्टॉल का डेकोरेशन करो, और बाकी सारी चीजें हैं वो आपको अरेंजमेंट करके इमीडिएट वहां पे एक्सपोर्ट मतलब शिप करना है जहां पे आप स्टॉल लगा रहे हो। उसके बाद आती है दोस्तों कॉस्टिंग एंड एफओबी वैल्यूज। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमेशा ये ध्यान रखना कि आपको आपके जो प्रोडक्ट्स है उसके एफओबी वैल्यूज कैलकुलेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक एक्सेल शीट बनाओ, वहां पे मान के चलो कि आप 10 आइटम अगर आप जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उसका एफओबी वैल्यू आपको मालूम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो एफओबी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, अगर उसके डिटेल आपको चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वहां पे देख सकते हो। यहाँ पे कॉस्टिंग का जो शीट है वो आपको रेडी करना पड़ेगा। सप्लायर से जो भी रेट्स वगैरह है वो रेट आपको रेडी रखने हैं। मान के चलो कि आप 10 आइटम्स में काम कर रहे हो, लेट से कि आप स्पाइसेस में काम कर रहे हो, तो 10 स्पाइसेस में काम कर रहे हो, तो 10 स्पाइसेस का जो रेट है वो आपके पास शीट में रेडी होना चाहिए, आपका बाय रेट क्या है। ठीक है। उसके बाद आपका कॉस्टिंग का जो शीट है, एक्सेल शीट में अगर आप कॉस्टिंग करो, नॉर्मली मैं तो एक्सेल शीट में कॉस्टिंग करता हूँ क्योंकि वहां पे एडिटिंग वगैरह अच्छा करना आता है, तो मैं कॉस्टिंग जो करता हूँ एक्सेल शीट में करता हूँ। अगर आप एक्सेल शीट में कॉस्टिंग कर रहे हो तो कॉस्टिंग का आपका जो एक्सेल शीट है वो रेडी होना चाहिए। क्योंकि बायर अगर बोलेगा कि मुझे 10 कंटेनर का ऑर्डर है, मुझे शुवेक कुवैत का मेरे को बताओ कैसा है, क्या है, क्या रेट आ रहा है, तो आपके पास उसका फ्रेट भी अवेलेबल होना चाहिए। तो आपको 3 चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी दोस्तों। एक तो आपका जो बाय रेट है आपके प्रोडक्ट का वो आपके पास एक्सेल शीट में रेडी होना चाहिए। कॉस्टिंग में अगर आप बाय रेट पुट करोगे तो उसके बाद आपका ट्रांसपोर्टेशन बाकी सारी चीजें जो है वो ऐड करके आपको कॉस्टिंग आएगा एफओबी वैल्यू का। प्लस अगर उसमें फ्रेट ऐड करोगे तो आपका जो सीएफ वैल्यू वहां पे आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि रुको मैं फ्रेट फॉरवर्डर से बात करता हूँ, फिर उससे मैं फ्रेट का चार्जेस ले लेता हूँ, फिर मैं कैलकुलेट करूंगा, फिर मैं बताऊंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यही आपको होमवर्क करना है दोस्तों, कि आपको पता होना चाहिए कि आपके जो प्रोडक्ट्स है जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर कॉस्टिंग आप करोगे तो वो कॉस्टिंग भी आप उसमें पकड़ोगे, जैसे हेल्थ सर्टिफिकेट हो गया, फाइटो हो गया, सीओ हो गया, तो उसका कॉस्टिंग सारा आपको वहां पे पकड़ना है। और उसके अकॉर्डिंग आपको सीएफ या फिर चलो ठीक है, आप सीएफ वैल्यू अगर नहीं दे पा रहे हो, आपको फ्रेट का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं है,
तो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट एफओबी वैल्यू देना तो मैंडेटरी है। आपको वो कैलकुलेशन आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एफओबी वैल्यू के ऊपर अगर आपको चाहिए तो मैं डिटेल वीडियो आगे जाके बनाऊंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों। बाकी सारी चीजें अगर आपने कर लिया और ये नहीं कर लिया तो फिर आप वहां पे बायर को इमिडिएटली रेट नहीं दे पाओगे, क्योंकि मैंने देखा है कि वहां पे बहुत सारे बायर्स इमीडिएटली आपके साथ रेट नेगोशिएट करके आपको ऑर्डर देके जाते हैं। मैंने देखा है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, आगे जाके मैं बताऊंगा कैसे क्या है। ये हो गया दोस्तों कॉस्टिंग के बारे में, एफओ वैल्यूज के बारे में। इसके बाद 8वां पॉइंट है दोस्तों बैकअप पर्सन। दोस्तों अगर आप स्टॉल में बैठे हो तो आपके ऑफिस में आपका बैकअप पर्सन एक होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट बना के कस्टमर को इमीडिएटली भेजेगा। मान के चलो कि एक कस्टमर है दुबई का, आपको 5 कंटेनर का सीसम सीड का ऑर्डर देके यहाँ पे चला गया, ठीक है। उसने ऑर्डर कंफर्म कर दिया, ये रेट से मैं ये ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ, ये शिपमेंट पीरियड है, ऐसा कर दिया। तो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाला बंदा आपका जो बैकअप का वहां पे रहना चाहिए, जो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट आपके बिहाफ पे आपके हिसाब से बनाए और कस्टमर को इमीडिएटली भेज दे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां पे बैकअप पर्सन रखना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी गल्फ फूड में हम लोग गए थे तो मैं एज अ बैकअप पर्सन वहां पे बैठा था, और मेरे जो मैनेजर और मेरे जो ओनर थे वो वहां से मेरे को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि इसको ये भेजना है, उसको ये 5 कंटेनर का ऑर्डर, ये 6 कंटेनर का ऑर्डर। ऐसा करते करते 3 दिन में हम लोगों ने करीब करीब 13 करोड़ का ऑर्डर वहां पे क्लोज किया था। उसमें बहुत सारे स्पाइसेस हम लोगों ने एक्सपोर्ट किए थे। दुबई में से ऑर्डर आया था, कुवैत से आया था, कतर से आया था, मोरक्को से आया था। तो वो आपको वहां पे ध्यान रखना है। और 9वां पॉइंट दोस्तों, स्टॉल पे बहुत सारी ऐसे मतलब इवेंट मैनेजमेंट की लड़कियां मिलती हैं, तो वो आपको एक एज ए इंट्रोडक्टरी वहां पे एक लड़की भी अरेंज करवानी है, जो कस्टमर से इंटरेक्शन करके। देखो क्या होता है दोस्तों, कोई कोई बायर जो है, बहुत सारे बायर जो है वो आपके स्टॉल पे नहीं आएंगे। वो क्या करेंगे, आपका कैटलॉग ले लेंगे, ठीक है, उसके बाद आपका कार्ड ले लेंगे, और कार्ड लेने के बाद खुद का कार्ड जो है वो ड्रॉप करेंगे आपके पॉट के अंदर, या फिर आपका जो वहां पे रखा है उसके अंदर, और वो चले जाएंगे। तो वहां पे कम्युनिकेट करने के लिए कोई तो लड़का या लड़की वहां पे चाहिए। तो वहां पे आपको दुबई में आसानी से, या फिर कहाँ पे भी आप जाते हो एग्जीबिशन में, तो आपको वहां पे जो मॉडल्स है या फिर जो लड़कियां हैं जो इवेंट मैनेजमेंट की, वो आसानी से मिल जाती है। पर डे के बेसिस पे उनका कॉस्ट रहता है, तो आपको वहां पे वो जो है इजीली मिल जाएगा। तो वो अरेंज करवाना है, क्योंकि अगर उसके साथ कम्युनिकेशन बायर ने थोड़ा बहुत भी कर लिया तो वो एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है, उनका रिक्वायरमेंट भी अपने को पता चल जाता है, और उसको हम लोग बोल भी सकते हैं कि जो भी है वो जो नोट्स है वो पॉइंट आउट करने के लिए। तो ये सारी चीजें दोस्तों थी एग्जीबिशन के रिगार्डिंग। ये सारी चीजें अगर आप करोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको ऑर्डर मिलने ही मिलने हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट मैंने बताया वो है कॉस्टिंग का, एफओ वैल्यू का। अभी एक्सपोर्ट कॉस्टिंग कैसे करना है, क्या करना है, इसके रिगार्डिंग मैं डिटेल वीडियो जल्दी ही लॉन्च करूंगा, अपलोड करूंगा, तो उसको आपको पता भी चलेगा। ऐसा नहीं कि मैं थ्योरेटिकली बताऊंगा, मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ में वहां पे कॉस्टिंग करके बताऊंगा कि कितना कॉस्टिंग कैसे करना है, और लाइव एग्जाम्पल के साथ में मैं कॉस्टिंग करवा के दिखाऊंगा। तो ये था दोस्तों एग्जीबिशन के बारे में। आई होप कि मैंने सारी चीजें आपको कवर की है। फिर भी आपके दिमाग में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए, मैं उस क्वेरी का भी जवाब देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक्सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।